हेलो व्यूअर्स, मैं हूं अभिषेक और आप सभी देख रहे हैं एमआरटीआर ट्यूटोरियल। तो लास्ट वीडियो अपलोड करने के बाद से बहुत सारे रिक्वेस्ट्स आ रहे हैं और नो डाउट सारे के सारे रिक्वेस्ट्स क्वांटम मैकेनिक्स और एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स के टॉपिक्स पे हैं। तो मैं आप सभी से बस यही बोलना चाहूँगा कि हैव सम पेशेंस, थोड़ा पेशेंस रखिए। धीरे धीरे मैं सारे वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर्स इक्वेशन एंड टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर्स इक्वेशन। यहाँ पे मैं सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दूंगा, बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा कि क्या डिफरेंस है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर्स इक्वेशन में और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर्स इक्वेशन में। श्रोडिंगर्स इक्वेशन क्वांटम मैकेनिक्स में न्यूटन्स इक्वेशन की तरह है। जैसे न्यूटन्स इक्वेशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ इक्वेशन, हमारे पास 3 इक्वेशंस थे क्लासिकल मैकेनिक्स में। उन इक्वेशंस के बिना आप क्लासिकल मैकेनिक्स में कुछ भी नहीं पढ़ सकते, कुछ भी नहीं समझ सकते। ठीक उसी तरीके से श्रोडिंगर्स इक्वेशन भी क्वांटम मैकेनिक्स में सेम रोल प्ले करता है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स से हमें पता है कि H टोटल एनर्जी ऑपरेटर नहीं, क्लासिकल मैकेनिक्स में ऑपरेटर्स नहीं होते हैं, सॉरी, क्लासिकल मैकेनिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। तो सपोज टोटल एनर्जी जो है हमारे सिस्टम का वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये क्लासिकल मैकेनिक्स से हमें पता है, ठीक है। अब क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग अपने फिजिकल क्वांटिटीज को ऑब्जर्वेबल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेबल्स कहते हैं। और क्वांटम मैकेनिक्स में सारे ऑब्जर्वेबल्स के लिए एक कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर होता है। जैसे कि ये टोटल एनर्जी ऑपरेटर जो हमारा क्वांटम मैकेनिक्स में है वो है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर H। और हम लोग अपने ऑपरेटर्स के ऊपर ऐसा कैप लगाते हैं। ये यूनिट वेक्टर नहीं है, ये ऑपरेटर का कैप है। हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में कैप यूनिट वेक्टर्स के लिए यूज़ करते थे, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ये ऑपरेटर्स के लिए यूज़ करते हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी था टोटल एनर्जी ऑपरेटर, टोटल एनर्जी फिजिकल क्वांटिटी था। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे पास टोटल एनर्जी ऑपरेटर है। ये किस पे हम लोग ऑपरेट करवाएंगे? ये हम लोग एक वेव फंक्शन पे ऑपरेट करवाएंगे या फिर स्टेट फंक्शन पे ऑपरेट करवाएंगे, जिसको हम लोग साई से डिनोट कर सकते हैं। जब हम लोग इसे इस स्टेट फंक्शन पे ऑपरेट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक आइगन वैल्यू। सपोज वो आइगन वैल्यू E है, ठीक है। और फिर से ये स्टेट फंक्शन, तो ये हमारा क्या था, ऑपरेटर। ये किस पे ऑपरेट करवाएं हम लोग? हमारे स्टेट फंक्शन पर। और हमें क्या मिला, ये आइगन वैल्यू और ये स्टेट फंक्शन फिर से, ठीक है। तो टोटल एनर्जी जो क्लासिकल मैकेनिक्स में था उसको हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में टोटल एनर्जी ऑपरेटर से डिनोट कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग ये वाला जो चीज़ है, यानी टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम लोग यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स के लिए यहाँ पे यूज़ करें, है ना, ये इक्वेशन क्या है, यही है श्रोडिंगर्स इक्वेशन बेसिकली, आसान भाषा में, कि हमारा जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, यानी जो हमारा टोटल एनर्जी ऑपरेटर है, वो स्टेट फंक्शन पे ऑपरेट करेगा और हमें एक आइगन वैल्यू मिलेगी और ये स्टेट फंक्शन, ठीक है। तो ये है बेसिकली हमारा श्रोडिंगर्स इक्वेशन। अब हम लोग क्या करते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स में जो हमने पढ़ा था कि टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो हम लोग अब इस टोटल एनर्जी ऑपरेटर को क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ठीक है। तो काइनेटिक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, p²। तो p² में p क्या है, मोमेंटम है, तो यहाँ पे मोमेंटम ऑपरेटर है ना। जैसे फिजिकल क्वांटिटीज़ होते थे क्लासिकल मैकेनिक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स होंगे। तो p² अपॉन 2m ये काइनेटिक एनर्जी होता है। ये किस पे ऑपरेट करेगा, ये हमारे स्टेट फंक्शन साई पे ऑपरेट करेगा। p²/2m प्लस ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी यानी v
वी ऑपरेटर, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये आइगन वैल्यू और ये साई। टोटल मैंने क्या बताया आपको कि क्लासिकल मैकेनिक्स में हमने ये पढ़ा था कि टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और क्वांटम मैकेनिक्स में जैसे हम लोग क्लासिकल में टोटल एनर्जी पढ़ते थे, वैसे यहाँ पे हम लोग टोटल एनर्जी ऑपरेटर पढ़ते हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ये अगर किसी स्टेट फंक्शन साई पे ऑपरेट करता है तो हमें एक आइगन वैल्यू मिलेगा और हमारा स्टेट फंक्शन है ना। तो अब इस टोटल हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, टोटल एनर्जी ऑपरेटर यानी हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को अगर इस इक्वेशन का यूज़ कर कर हम लोग काइनेटिक प्लस पोटेंशियल लिखें तो ये हमारा इक्वेशन ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ से ये हम लोग किसका, ये यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर्स इक्वेशन, ठीक है, इंडिपेंडेंट टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर्स इक्वेशन। तो यहाँ पे टाइम का जो रेफरेंस रहेगा, टाइम के जितने भी रेफरेंसेस रहेंगे वो हम लोग रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो अब मोमेंटम ऑपरेटर जो होता है क्वांटम मैकेनिक्स में, जो हमारा मोमेंटम ऑपरेटर होता है वो क्या होता है, माइनस आयोटा एच कट नेबुला, माइनस आयोटा एच कट नेबुला ये होता है। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे माइनस आयोटा एच कट नेबुला ऑपरेटर का स्क्वायर अपॉन 2m, ये साई, ये वी साई इक्वल्स टू ई साई। तो ये निगेटिव का स्क्वायर गया और i का स्क्वायर यानी माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया और i का स्क्वायर आई स्क्वायर यानी -1, फिर ये एच कट का स्क्वायर और ये नेबुला का स्क्वायर, ये साई अपॉन 2m, ठीक है, प्लस नहीं, अब इसको उधर भेज देते हैं, इक्वल्स टू ई माइनस वी साई, ठीक है। अब ये जो नेबुला ऑपरेटर होता है तो ये हमारा क्या हो गया, लैप्लेशियन ऑपरेटर हो गया, और ये क्या किसके इक्वल होगा, डो स्क्वायर अपॉन डो x2 प्लस सॉरी इसको ऐसे नहीं पढ़ते, डो अभी मैंने क्या पढ़ा, डो स्क्वायर अपॉन डो x2 ऐसे नहीं पढ़ते, इसको क्या पढ़ते हैं, डो 2 अपॉन डो x स्क्वायर, ठीक है, फिर डो 2 अपॉन डो y स्क्वायर प्लस डो 2 अपॉन डो z स्क्वायर। तो जब हम लोग यहाँ पे नेबुला की जगह ये पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर्स इक्वेशन इन 3 डायमेंशंस। अगर इसी को यहाँ पे सिर्फ ये कोई एक कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में रहा, सिर्फ x वाला रहा तो 1 डायमेंशन में, अगर x और y वाला रहा तो 2 डायमेंशंस में, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर्स इक्वेशन। तो इस तरीके से हम लोग अपने टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर्स इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में। ये डेरिवेशन नहीं है, रिगोरस डेरिवेशन नहीं है, ये बहुत ही आसान सा, मतलब याद रखने के लिए हमारा अपना खुद का डेरिवेशन है, ये फॉर्मल डेरिवेशन नहीं है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर्स इक्वेशन का। अब हम लोग टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर्स इक्वेशन पर आते हैं। तो यहाँ पे टाइम डिपेंडेंट, ये हो गया टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर्स इक्वेशन। अब फिर से यहाँ P यानी मोमेंटम ऑपरेटर की जगह पे हम लोग माइनस एच कट नेबुला, माइनस आयोटा एच कट नेबुला, इसका स्क्वायर अपॉन 2m, ये ऑपरेट कर रहा है हमारे स्टेट फंक्शन साई पे, प्लस वी साई इक्वल्स टू, अब यहाँ पे एनर्जी ऑपरेटर जो है इसके लिए भी अगर हम लोग क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर यूज़ कर दे तो E के कॉरस्पॉन्डिंग होता है आयोटा एच कट डो अपॉन डो टी, ठीक है। तो आयोटा एच कट अपॉन आयोटा एच कट डो अपॉन डो टी एंड इट इज़ ऑल्सो ऑपरेटिंग ओवर साई। तो इससे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो माइनस का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस यानी माइनस एच कट स्क्वायर नेबुला स्क्वायर अपॉन 2m ऑपरेटिंग ओवर साई प्लस वी साई इज इक्वल्स टू आयोटा एच कट डो साई अपॉन डो टी। तो ये नेबुला ऑपरेटर
ये लैप्लेशियन ऑपरेटर है, नेबुला का स्क्वायर यानी लैप्लेशियन ऑपरेटर है ये मैथमेटिक्स में। डो 2 अपॉन डो एक्स स्क्वायर प्लस डो 2 अपॉन डो वाई स्क्वायर प्लस डो 2 अपॉन डो जेड स्क्वायर। तो बेसिक डिफरेंस यही है, श्रोडिंगर्स टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर्स इक्वेशन में बेसिक डिफरेंस यही है। ठीक है, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर्स इक्वेशन के लिए इसे हम लोग 3 डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर्स इक्वेशन कह सकते हैं। अगर यहाँ पे ये सिर्फ एक वेरिएबल के टर्म में है तो 1 डायमेंशन, 2 वेरिएबल्स के टर्म में है तो 2 डायमेंशंस, और तीनों वेरिएबल्स के टर्म है तो 3 डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर्स इक्वेशन। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर्स इक्वेशन के लिए कभी कभी डिफरेंट नोमेनक्लेचर्स यूज होते हैं, जैसे कि स्टेशनरी श्रोडिंगर्स इक्वेशन और स्टेडी स्टेट इक्वेशन। ऐसे भी कुछ टर्म्स किसी टेक्स्ट बुक्स में आपको मिल सकते हैं। सो उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट था ये। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर्स इक्वेशन। So at last, with the message of universal brotherhood, love and peace, thanks for watching this video.